कहानी है एक कबीले की जिसके सरदार का नाम टाऊ होता है, जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर होता है और उसे अपने बेटे से भी यही आशा होती है कि उसका बेटा भी उसकी तरह ताकतवर और शक्तिशाली बने, ताकि वक्त आने पर वो उसे इस कबीले का सरदार बना सके। और इसलिए वो एक दिन अपने बेटे से कहता है कि सर्दियां आने वाली हैं, जल्दी से अपने हथियार तैयार कर लो, इस बार तुम भी मेरे साथ शिकार पर चलोगे। लेकिन उसकी माँ अपने पति से कहती कि क्या आपको सच में लगता है कि वो अभी इतना बड़ा हो चुका है कि आप सभी के साथ शिकार पर जा सके? तो उसका पति कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, आखिर वो हमारा बेटा है, अगर वो मुसीबतों का सामना नहीं करेगा तो मैं उसे इस कबीले का सरदार कभी नहीं बना पाऊंगा। और देखते ही देखते सुबह हो जाती और वो सभी लोग शिकार के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा जंगली सुअर मिलता है और टाऊ अपने बेटे केडा को उस सुअर को मारने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे नहीं मार पाता। उसे उस पर तरस आ रहा होता है और अपने बेटे का मासूम दिल देखकर उसका फादर उससे कहता है कि अगर तुम जानवरों से लगाव लगाओगे तो कभी भी मेरे उत्तराधिकारी बनने के लायक नहीं बन पाओगे। खैर, अब रात हो चुकी होती और जब वो सभी लोग एक जगह आग जलाकर आराम करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर एक शेर आता है और वो केड़ा के दोस्त कप्पा को उठाकर ले जाता है, जिससे सभी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और वो उसकी याद में एक पत्थर लगाकर आगे बढ़ चलते हैं और ये लोग पूरे दिन चलते रहते हैं और फिर से रात हो जाती है। और जब इस बार वो लोग एक गुफा में आराम कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक वुल्फ आ जाता है और वो बिल्कुल अकेला होता है, जिसे देखकर केड़ा के फादर उससे कहते हैं कि यह देखो, यह एक लीडर है और एक लीडर को इसी तरह बेखौफ और निडर होना चाहिए। इसके बाद वह लोग फिर से अपना सफर शुरू करते हैं और इस बार उनका सामना जंगली स्टेप्ड बाइसन से होता है और उनसे लड़ने के चक्कर में केड़ा खाई में गिर जाता है और खाई में गिरने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। लेकिन वो सभी लोग केड़ा को मृत मानकर उसको श्रद्धांजलि देकर वापस लौट जाते हैं और सुबह होते ही केड़ा को होश आता है और वो देखता है कि उसके कबीले वालों ने उसे मरा हुआ समझकर उसे श्रद्धांजलि दी हुई है और तभी उसके ऊपर भेड़ियों का एक झुंड हमला करता है, लेकिन वो पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाता है। लेकिन इन सब में वो एक भेड़िए को इंजर्ड कर चुका होता है, जो कि दर्द में करा रहा होता है और तो और उसके साथी भी उसका साथ छोड़कर चले जाते हैं और केड़ा को उस पर बहुत दया आती है, इसलिए वो नीचे उतरता है और उसे उठाकर एक गुफा में ले आता है और उसके और अपने घाव पर मलहम लगाता है और अब उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी होती है। देन वह दोनों खाना खाते हैं और केड़ा उस वॉल्फ को अपने झुंड में वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं मानता और उसका पीछा करने लगता है और अब केड़ा भी उसकी कंपनी बहुत ज्यादा एंजॉय करने लगता है और वह उसे अल्फा नाम देता है। और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक रात जब वह दोनों खाना खा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक दूसरा वॉल्फ आ जाता है, लेकिन इससे पहले केड़ा उसके ऊपर हमला कर पाता वह समझ जाता है कि यह अल्फा का ही साथी है और वो उसे उसके झुंड में वापस जाने के लिए कहता है और अल्फा भी मायूस चेहरे के साथ अपने साथी के साथ चला जाता है। और अब केड़ा भी अपने परिवार से मिलने का फैसला करता है, लेकिन रास्ते में उसके ऊपर फिर से भेड़ियों का एक झुंड हमला कर देता है और जब वो उनसे बचकर भागने लगता है कि तभी वो एक जमी हुई झील में गिर जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपना दम तोड़ता वहाँ अल्फा आ जाता है और वो उसे बचा लेता है। देन वह दोनों आराम करते हैं और सुबह दोबारा अपना सफर शुरू करते हैं और रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जो बर्फ में जम चुका होता है, लेकिन उसके पास तीर कमान होता है और उन्हें केड़ा अपने पास रख लेता है। और जब वो दोनों एक गुफा में आराम करते हैं तो उस गुफा में मौजूद ब्लैक पैंथर उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन अल्फा उससे लड़ने लगता है और केड़ा भी उन तीर कमान की मदद से उसे मार देता है। लेकिन इन सब में अल्फा बुरी तरह से घायल हो चुका होता है और केड़ा उससे वादा करता है कि मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और वह दोनों लाख मुसीबतों का सामना करते हुए अपने घर वापस आ जाते हैं, जहाँ अल्फा छोटे छोटे बच्चों को जन्म देता है। और यहाँ हमें पता पड़ता है कि अल्फा असल में नर नहीं मादा थी और अब उन भेड़ियों में और केड़ा के कबीले वालों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है।